विधाने मंत्रोच्चारणम इति जपः, अर्थात पूरे विधाय विधान से किसी मंत्र, श्लोक या नाम के बारंबार उच्चारण को जप कहते हैं। जप करने से पूर्व बाहर भीतर से शुद्धि कर कर एक ही आसन पर स्थित होकर पहले संकल्प करें, फिर अंगन्यास करें, करन्यास करें, उसके बाद मंत्र का बारंबार उच्चारण करें, उसको ही जप कहते हैं। जप करते समय जिस देवी देवता की प्रसन्नता के लिए अथवा जिस ग्रह की प्रसन्नता के लिए जप किया जा रहा है, उस देवी देवता यह ग्रह का ध्यान स्मरण में हमारा मन एवं चित्त स्थिर होना चाहिए, अन्यथा जाप सफल नहीं होता है। जप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाचिक जप, दूसरा है उपांशु जप, तीसरा है मानसिक जप। वाचिक जप में मंत्र को थोड़ी जोर से उच्चारण किया जाता है ताकि सामने वाले लोग भी उसको सुन सकें। यह वाचिक जप कहलाता है। उपांशु जप में मंत्र का उच्चारण इतनी धीरे किया जाता है कि जप करने वाले के स्वयं के कानों तक ही उसकी ध्वनि जाती है। जो सामने देखता है उसको जप करने वाला केवल होंठ हिलाते हुए दिखता है। तीसरा होता है मानसिक जप। मानसिक जप मन ही मन, भीतर ही भीतर मंत्रों के उच्चारण के द्वारा होता है। इन तीनों जपों में सबसे श्रेष्ठ होता है मानसिक जप। मानसिक जप में भीतर से ही एक आवाज़ आती है जिसको मनुष्य स्वयं महसूस कर सकता है। उससे थोड़ा कम श्रेष्ठ होता है उपांशु जप और उससे कम श्रेष्ठ होता है वाचिक जप। जप करते समय पूरा ध्यान चित्त स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए। इधर उधर की बातों में ध्यान होने से जप का फल प्राप्त नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न शब्दों का दिन भर में अलग अलग उच्चारण करते हैं, बारंबार उच्चारण करते हैं, या कई भक्त ऐसे होते हैं जो ईश्वर के विभिन्न नामों का दिन भर में बारंबार उच्चारण करते हैं। यह दोनों ही जप की श्रेणी में नहीं आता है। जप करने के पूर्व अपना मन एवं चित्त को पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। जप के लिए स्फटिक की, रुद्राक्ष, मूंगा, तुलसी आदि की माला को प्रयोग में लिया जा सकता है। माला जपने के लिए भी एक प्रकार का नियम बताया गया है। जपने के लिए जो भी माला आप प्रयोग करेंगे यह उसका पर्वत होता है। मंत्र जाप के लिए अंगूठा और इन 2 उंगलियों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से मंत्रों का जाप शुरू किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाप करते समय, माला का जाप करते समय इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता है। सुमेरु पर्वत आने के पश्चात जाप करते हुए सुमेरु पर्वत जब आ जाता है और हमें एक से अधिक माला का प्रयोग करना है तो माला को इसके आगे नहीं बढ़ाते हुए यहीं से पुनः पलटा दिया जाता है और फिर आगे की माला आरंभ होती है। इस बात का विशेष ध्यान जप करते समय रखना चाहिए। माला को इस तरीके से पलटाना दूसरी बार में चाहिए। तीसरी बार माला करनी है तो पुनः इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मंत्र जाप करते समय शिखा बंधन अवश्य करना चाहिए। आसन पर विराजमान होना चाहिए
अन्यथा शिखाबंधन नहीं होने से या आसन पर विराजमान नहीं होने से मंत्र से प्राप्त, जप से प्राप्त जो शक्ति है, जो ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है, अगर हम आसन पे नहीं हैं तो वो भीतर ज़मीन में चली जाती है, और शिखाबंधन नहीं है तो आसमान की तरफ चली जाती है। जो स्त्रियां हैं उनको भी जप करते समय अपना जो बाल है उसको खुले नहीं रखना चाहिए और सर को ढककर रखना चाहिए। आसन पर विराजमान होकर पूर्ण स्थिर शुद्ध मन से जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।